नमस्कार, मैं लोकेश सोनी अक्षरवाणी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आयुष्मान हॉस्पिटल के संचालक एवं IMA अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजकुमार जैन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। देखिए डॉक्टर राजकुमार जैन द्वारा जानकारी की विस्तृत रिपोर्ट हमारे अक्षरवाणी न्यूज चैनल पे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजकुमार जैन आज पुनः आपके सामने कोरोना के बारे में कुछ अहम बातें शेयर करना चाहता हूँ। 10 दिन पूर्व भी मैंने एक वीडियो जारी किया था और कोरोना के कहर के बारे में चेतावनी दी थी और लोगों से सावधानी बरतने कहा था। स्थिति अब भयावह हो गई है और अब विस्फोटक होने वाली है। अब भी हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हम अपने देश को, समाज को और जनपद को बचा सकते हैं। आज मैं कुछ बातें अपने चिकित्सक भाइयों से, लैब संचालकों से और बुखार के मरीजों से, जनता के जागरूक लोगों से करना चाहता हूँ। देखिए, इस समय बुखार के मरीज़ शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इनमें से अधिकतर मरीज़ कोविड के ही हैं, ऐसा मैंने देखा है। इसलिए मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि वायरल फीवर इस समय बहुत ज़्यादा फैल रहा है और जब जब वायरस इस तरह से मौसम बदलते समय आता है, उसी तरह परिवार में एक व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति संक्रमित होता है। क्योंकि कोरोना की हाई इन्फेक्टिविटी रेट है, इसलिए ये ज़्यादा जल्दी फैलता है और ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। तो इस समय यही स्थिति हमारे जनपद में और देश में हो रही है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी को बुखार आता है तो या तो वो डॉक्टर के पास जाता है या सीधा लैब में खून टेस्ट कराने पहुंच जाता है। और जब वो खून की रिपोर्ट लेकर के आता है चिकित्सक के पास तो कहता, डॉक्टर साहब मुझे टाइफाइड हो गया है, विडाल टेस्ट मेरा पॉजिटिव है, या कहता मुझे मलेरिया हो गया है। कोई नहीं कहता कि मुझे वायरल फीवर हो गया, मुझे कोविड हो गया है। देखिए, डॉक्टर कितना भी समझाए, यदि मरीज विडाल टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव ली है तो उसको वो इग्नोर नहीं कर पाता है। यहाँ मैं अपने चिकित्सक भाइयों से और लैब संचालकों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, विडाल टेस्ट जो टाइफाइड के लिए किया जाता है, एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। 100 साल से ये टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जा रहा है। अब और अच्छे टेस्ट भी उपलब्ध हो गए हैं, टाइफीडॉट उपलब्ध हो गया है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के पहले सप्ताह में पॉजिटिव नहीं आता है और कराना भी नहीं चाहिए। और विडाल टेस्ट का सिग्निफिकेंस इंक्रीजिंग टाइटर का होता है, तो हमें एक सप्ताह बाद रिपीट करना पड़ता है। इतना समय आजकल किसी मरीज़ के पास नहीं, ना कोई एक समय है कि आज कोरोना जैसे दौर में हम एक सप्ताह इंतजार करें किसी बुखार की रिपोर्ट के लिए। ऐसे में हमें क्या करना है? हमें मरीज़ के लक्षणों को देखना है। यदि मरीज़ को बुखार के साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम है तो हमें उसका CBC मलेरिया टेस्ट कराना है, और अगर हमें कोविड की संभावना लग रही है तो कोविड एंटीजन टेस्ट कराने की सलाह मरीज़ को देना है। मलेरिया पॉजिटिव अगर आता है तो ये देखें कि वो किसी स्किल्ड टेक्नीशियन द्वारा स्मीयर देखी गई है, क्योंकि मलेरिया स्लाइड में पॉजिटिव आना बहुत यहाँ पर आम हो गया है। तो या तो हम एंटीजन टेस्ट कराएं मलेरिया का, या कोई स्किल टेक्नीशियन हो तो आप पेरिफेरल स्मीयर से टेस्ट करा सकते हैं। CBC बहुत क्लू देती है हमें वायरल फीवर के बारे में और किसी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी के बारे में। उसकी रिपोर्ट को देख करके हम बुखार के मरीज़ का इलाज कर सकते हैं। लेकिन यदि बुखार के साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम है तो हमें कोविड एंटीजन टेस्ट कराना है। कोविड एंटीजन टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तो उसकी जो भी निर्धारित इलाज है वो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से मरीज़ को मिल जाता है, या फिर उसको एडमिट करने की सलाह दी जाती है जैसी मरीज़ की स्थिति होती है। यदि कोविड नेगेटिव आता है तो लक्षणों के आधार पर अगर मरीज़ को कोविड की संभावना ज़्यादा है, हाईली सस्पेक्टेड है केस, तो उसे घर में आइसोलेट रहना चाहिए। उसके परिवार के सदस्यों से उसको दूर रखना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं
कि मरीज़ में पूरी संभावना कोविड की होती है और एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है, मरीज़ इग्नोर करता है और वो संक्रमण फैलाता रहता है। इस स्थिति को हमें रोकना है। यही संक्रमण फैलाने का असली कारण हमारे समाज में इस समय है। तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस बात पर ध्यान दे कि हाईली सस्पेक्टेड केस के लिए क्या किया जाए। जिनमें कोविड टेस्ट एंटीजन नेगेटिव आ रहा है, या तो उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रह के, घर में रह के, बाहर रह के संक्रमण को फैला रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि गंभीर अवस्था में कोविड एंटीजन की रिपोर्ट नेगेटिव होने के कारण से अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बिडाल टेस्ट की बात है, मैं लैब संचालकों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप बिडाल टेस्ट डॉक्टर ने लिखा है और आप कर रहे हैं तो उसको सही प्रॉपर मेथड से करें। मुझे जानकारी जो मिली है, अभी जो लैब संचालक बिडाल टेस्ट करते हैं वो एक स्लाइड जो होती है उसमें चारों सॉल्यूशन एक ड्रॉप डालते हैं और उसमें सीरम डालते हैं, और उसको जैसे वो मिक्स करते हैं तो उसके जिस तरह से वो स्लाइड में उसको फटता है, जिसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन होता है, तो वो देख करके लोग उसके टाइटर को लिख देते हैं। ज़्यादा फट गया 320, कम फटा 160 और कम फटा 80, नहीं फटा नेगेटिव लिखते हैं। तो ये गलत तरीका है। यदि डायरेक्ट स्लाइड पर पॉजिटिव आ रहा है तो हमें उसके सीरियल डाइल्यूशन में टेस्ट करना चाहिए। मुझे याद है जब मैं 30 साल पहले प्रैक्टिस शुरू करी थी, उन दिनों में यहाँ एक लैब हुआ करती थी और मैं स्वयं बिडाल टेस्ट लगाया करता था। तो सीरियल डाइल्यूशन में 5 से 6 ट्यूब हम लगाया करते थे और उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करते थे। तो मैं सभी टेक्नीशियन से ये अनुरोध करूंगा कि या तो बिडाल टेस्ट आप करें तो प्रॉपर मेथड से करें। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव देने के पहले कई बार सोचें कि मैं मरीज़ को टाइफाइड की रिपोर्ट दे रहा हूं, और या तो इस टेस्ट को ना करें। और अपने चिकित्सक भाइयों से कहेंगे कि यदि रेस्पिरेटरी सिम्टम है, बुखार साथ में है, तो बिडाल टेस्ट ना कराएं। आपको टाइफाइड की बहुत संभावना लग रही है तो टाइफी डॉट टेस्ट पहले सप्ताह में करा सकते हैं। जहाँ तक मुझे टाइफाइड की डेफिनेशन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, टाइफाइड वो बुखार है जिसमें इट नेवर टचेज नॉर्मल। मतलब ये नॉर्मल बुखार किसी समय 24 घंटे में मरीज को होता नहीं, 100 से लेकर 104 डिग्री तक मरीज को बुखार रहता है। तो ऐसा तो हम देखते हैं कि मरीज को बुखार ही नहीं है और टाइफाइड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव लेकर आता है। तो ऐसे मरीजों को हम कितना भी समझाएं लेकिन वो टेस्ट की रिपोर्ट को इग्नोर नहीं करते हैं। तो जहाँ ये कुछ मैंने बातें आपसे कहीं, इस पर हम डॉक्टर्स को और लैब संचालकों को ध्यान देना चाहिए। जब मरीज को कोविड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो ठीक है, वहाँ होम आइसोलेशन की परमिशन ले लेता है, या फिर वो ज़्यादा गंभीर होने पर रेफ़र कर दिया जाता है L2 L3 लेवल पर। और अगर होम आइसोलेट है तो उसके कॉन्टैक्ट की पूरी ट्रेसिंग होना चाहिए। जो हमने पिछले साल जिस तरह से सर्वेलेंस किया और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, उसको अब पुनः चालू करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी होना चाहिए कि जिस मरीज़ को पॉजिटिव आता है वो पूरे संपर्क के नाम बताए और अपने लोगों से कहे कि वो टेस्ट अपने कराएं। कि होता क्या है कि मरीज़ को कोविड होता है और कहता मुझे टाइफाइड है, उसको 7 दिन वो घर में दवा खाता है, इंतजार करता है, इसी बीच में उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे ही मलेरिया का है, जो देखो मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव दे देता है। तो अगर डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन और मरीज़ सभी सावधानी बरतेंगे तो हम कोविड के मरीज़ को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। हमें किसी भी वायरल फीवर के लक्षण जैसे मरीजों में कोरोना की संभावना को जब तक नहीं नकारना है, जब तक कि या तो 2 बार टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए या आप जल्दी ठीक ना हो जाएं। और ऐसे मरीजों से मैं दूसरी अपेक्षा करता हूं कि यदि आपको कोरोना जैसे लक्षण हैं, वायरल फीवर जैसे लक्षण हैं, तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। क्योंकि इस समय क्या देखा जा रहा है कि एक मरीज़ को होता है, एक परिवार में दूसरे को, तीसरे को, धीरे धीरे सभी लोग संपर्क में आने वाले संक्रमित हो जाते हैं और वह मरीज वो दूसरों को भी संक्रमण फैलाते हैं। इस बीच में जहाँ जहाँ वो जाते हैं अपने संपर्क वालों को भी संक्रमण फैलाते हैं। तो इस चैन को रोका जाना चाहिए। सरकारी गाइडलाइंस भी इस तरह की होना चाहिए कि कोरोना का संक्रमण ज़्यादा ना फैले। तीसरी बात कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, सर्वेलेंस की है। ऐसे एरिया में जहाँ पर ज़्यादा मरीज़ मिल रहे हैं वहाँ सर्वेलेंस होना चाहिए। ऐसे मरीज़ जिनको
जिनको कोरोना पॉजिटिव है उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना चाहिए। कोरोना जैसे दौर में हम 1 सप्ताह इंतजार करें किसी बुखार की रिपोर्ट के लिए। ऐसे में हमें क्या करना है, हमें मरीज़ के लक्षणों को देखना है। यदि मरीज़ को बुखार के साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम है तो हमें उसका CBC मलेरिया टेस्ट कराना है, और अगर हमें कोविड की संभावना लग रही है तो कोविड एंटीजन टेस्ट कराने की सलाह मरीज़ को देना है। मलेरिया पॉजिटिव अगर आता है तो ये देखें कि वो किसी स्किल्ड टेक्नीशियन द्वारा स्मीयर देखी गई है, क्योंकि मलेरिया स्लाइड में पॉजिटिव आना बहुत यहाँ पर आम हो गया है। तो या तो हम एंटीजन टेस्ट कराएं मलेरिया का, या कोई स्किल्ड टेक्नीशियन हो तो आप पेरिफेरल स्मीयर से टेस्ट करा सकते हैं। CBC बहुत क्लू देती है हमें वायरल फीवर के बारे में और किसी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी के बारे में। उसकी रिपोर्ट को देख करके हम बुखार के मरीज़ का इलाज कर सकते हैं। लेकिन यदि बुखार के साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम है तो हमें कोविड एंटीजन टेस्ट कराना है। कोविड एंटीजन टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तो उसकी जो भी निर्धारित इलाज है वो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से मरीज़ को मिल जाता है, या फिर उसको एडमिट करने की सलाह दी जाती है जैसी मरीज़ की स्थिति होती है। यदि कोविड नेगेटिव आता है तो लक्षणों के आधार पर अगर मरीज़ को कोविड की संभावना ज़्यादा है, हाईली सस्पेक्टेड है केस, तो उसे घर में आइसोलेट रहना चाहिए। उसके परिवार के सदस्यों से उसको दूर रखना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि मरीज़ में पूरी संभावना कोविड की होती है और एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है, मरीज़ इग्नोर करता है और वो संक्रमण फैलाता रहता है। इस स्थिति को हमें रोकना है। यही संक्रमण फैलाने का असली कारण हमारे समाज में इस समय है। तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस बात पर ध्यान दे कि हाईली सस्पेक्टेड केस के लिए क्या किया जाए। जिनमें कोविड टेस्ट एंटीजन नेगेटिव आ रहा है, या तो उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रह के, घर में रह के, बाहर रह के संक्रमण को फैला रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि गंभीर अवस्था में कोविड एंटीजन की रिपोर्ट नेगेटिव होने के कारण से अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बिडाल टेस्ट की बात है, मैं लैब संचालकों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप बिडाल टेस्ट डॉक्टर ने लिखा है और आप कर रहे हैं तो उसको सही प्रॉपर मेथड से करें। मुझे जानकारी जो मिली है, अभी जो लैब संचालक बिडाल टेस्ट करते हैं वो एक स्लाइड जो होती है उसमें चारों सॉल्यूशन एक ड्रॉप डालते हैं और उसमें सीरम डालते हैं, और उसको जैसे वो मिक्स करते हैं तो उसके जिस तरह से वो स्लाइड में उसको फटता है, इसको हम कहते हैं प्रयास कर रही है और लोगों से बार बार सावधानी की अपेक्षा रखती है। लेकिन जनता बहुत लापरवाह है, और आप देखिएगा बाज़ारों में निकलें तो आपको लगता नहीं किसी को कोरोना से कोई भय है। मैं पुनः आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि घर से कम निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बुज़ुर्ग लोग और बीमार लोग बहुत आवश्यक होने पर घर से निकलें और जल्दी अपने कार्य को लौट करके आएँ। मंदिरों और धर्म स्थलों पर ज़्यादा भीड़ ना करें, आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं। शादी समारोहों में ज़्यादा भीड़ एकत्रित ना करें। सामाजिक कार्यक्रमों को कम से कम आयोजित करें। अभी 1-2 माह जो हैं हम हर कार्यक्रम को पोस्टपोन कर सकते हैं। ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, और फ़ोन पर संपर्क तो हम लोग कर ही सकते हैं। और हम लोगों से एक अपेक्षा भी करेंगे कि जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, हमारे जो स्वजन हैं, हमारे जो जानने वाले हैं, हम उनसे फ़ोन पर उनको सावधानी बरतने की सलाह उनको दें। और जहाँ तक दिनचर्या का सवाल है, सुबह से उठ करके 2 गिलास पानी पिएं। दिन में भी पानी की अच्छी मात्रा लें, और पानी को ठंडा बिल्कुल ना पिएं। नॉर्मल पानी या गुनगुना पानी पिएं। मटके का पानी का और फ्रिज के पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जहाँ तक खाने का सवाल है, खाने में जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं जिनको हम 1 साल से चर्चा कर रहे हैं, सभी अब जानते हैं, उनका उपयोग करें। और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है, जो एज ग्रुप में आ रहे हैं 45 प्लस में, वो जल्दी अपनी वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने जिन्होंने 2 डोज लगवा लिए वो ये ना समझें कि हम सुरक्षित हो गए हैं। वैक्सीन की एफिकेसी अच्छी है, सुरक्षित है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी हमें पूरी सावधानी रखना है। और इस तरह से हमें कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी हमारा देश हार्ड इम्यूनिटी अचीव करे और हम कोरोना से अपनी इस जंग को जीतें। जल्द ही कोरोना मुक्त भारत की हम कल्पना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।